जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में कहानी ने एक ऐसा इमोशनल और चौंकाने वाला मोड़ लिया है जिसने दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कई राज अब एक एक करके खुलने के कगार पर हैं और कहानी की रफ्तार उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर सीन एक बड़े धमाके की तरह लग रहा है। एपिसोड की शुरुआत होती है अंशुमान और अभीरा के एक इमोशनल सीन से। अभीरा का चेहरा उदासी से भरा है, उसकी आंखों में बस एक ही सवाल, उसकी बेटी पुखी कहाँ है। वहीं अंशुमान, जो अब तक एक हमदर्द बनकर उसके साथ खड़ा रहा है, हर संभव कोशिश करता है कि किसी तरह उसकी खोई हुई बच्ची उसे वापस मिल जाए। अंशुमान काफी समय से उस बच्ची की तलाश में लगा हुआ है और आखिरकार वो एक बच्ची को लेकर आता भी है। लेकिन जैसे ही बच्ची को देखकर अभीरा की आंखों में चमक आती है, उसे लगने लगता है कि शायद उसकी गोद फिर से भरने वाली है। तभी कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। वो बच्ची पुखी नहीं होती। ये सुनते ही अभीरा का चेहरा एक बार फिर मायूसी से भर जाता है। लेकिन अंशुमान हार नहीं मानता। इधर मायरा भी इस पूरे घटनाक्रम का हिस्सा बनती जा रही है। वो अंशुमान के साथ धीरे धीरे इमोशनली बॉन्ड करने लगी है। दोनों एक दूसरे की आंखों में एक गहराई महसूस करते हैं, एक ऐसा जुड़ाव। एक बेहद मासूम और इमोशनल सीन में मायरा और अंशुमान एक शांत जगह पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। मायरा अपनी जिंदगी के कुछ किस्से शेयर करती है, कुछ भूली यादें, कुछ अनकही राज। उसकी बातें सुनकर अंशुमान को लगता है जैसे वो उसके दिल के बहुत करीब हैं, जैसे कोई नज़दीकी रिश्ता है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसी बीच कहानी लेती है एक दिलचस्प मोड़ जब मायरा की एक पुरानी डायरी सामने आती है। ये डायरी मायरा के पास बचपन से थी, लेकिन उसने कभी इसे किसी को नहीं दिखाया था। एक दिन जब मायरा अकेली होती है तो वो डायरी पढ़ती है और उसी दौरान अंशुमान वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि मायरा की आंखों में आंसू हैं। वो धीरे से उसके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ मायरा? सब ठीक है ना? मायरा थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देती है, यह मेरी पुरानी डायरी है, इसमें मेरी पहचान के कुछ अधूरे टुकड़े हैं। अंशुमान डायरी की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? मायरा कुछ सेकंड तक सोचती है, फिर चुपचाप डायरी उसकी ओर बढ़ा देती है। जैसे ही अंशुमान उस डायरी को पढ़ता है, उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। पन्नों पर लिखी गई छोटी छोटी बातें, बच्चों की तरह किए गए स्केच और कुछ ऐसे नाम जो उसे बहुत जाने पहचाने लगते हैं। उसमें एक जगह लिखा होता है, मम्मा और पापा का नाम अरमान और अभीरा है। मैंने उन्हें बहुत मिस किया। ये पढ़ते ही अंशुमान का दिल धड़कने लगता है। वो एकदम चौंक कर मायरा की ओर देखता है और कहता है, मायरा, ये डायरी क्या सच है? क्या तुम जानती हो कि तुम कौन हो? मायरा उसकी आंखों में देखती है और चुप रहती है, जैसे वो खुद भी उस डायरी के जवाबों को अब तक नहीं समझ पाई हो। अंशुमान उस डायरी को बार बार पढ़ता है और एक एक पंक्ति को ध्यान से देखने लगता है। उसे एक जगह पुखी नाम लिखा दिखाई देता है और वहां लिखा होता है, मुझे मेरा असली नाम याद नहीं, लेकिन मुझे पुकारा जाता था पू। अब तो अंशुमान का शक यकीन में बदलने लगता है। उसके सामने वो सारे संकेत आने लगते हैं जो अभी तक अधूरे थे। डायरी की भाषा, भावनाएं और लिखावट, सब कुछ ये बताने लगता है कि मायरा ही असल में अरमान और अभीरा की खोई हुई बेटी पू है। लेकिन अभी अंशुमान ये बात किसी से कह नहीं पाता। उसकी आंखें नम हैं, होंठ सिले हुए हैं। वो एक तक मायरा को देखता है, उसके अंदर एक तूफान चल रहा है। क्या वो मायरा को ये बताएगा कि वो कौन है? क्या वो इस सच को अभीरा और अरमान के सामने लाएगा, या फिर मायरा को खुद अपना सच जानने का मौका देगा? इस बीच मायरा भी डायरी के पन्नों को पलटते हुए धीरे धीरे खुद को समझने की कोशिश कर रही है। उसे भी अब लगने लगा है कि उसकी जिंदगी में जो अधूरी कहानियां हैं, शायद वो अब पूरी होने जा रही हैं। लेकिन क्या ये पहचान उसकी दुनिया को बदल देगी? तो दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक सच्चाई, एक पहचान, एक बिछड़े रिश्ते को फिर से जोड़ने की कगार पर है। मायरा की डायरी में दर्ज वो मासूम सी बातें, उसका बीता बचपन और खासकर उस पर लिखा नाम पू, अंशुमान के लिए जैसे कोई बंद दरवाजा खोल देता है। वो एक टक मायरा को देखता है, जैसे उसकी आंखों के पीछे जवाब छुपे हों। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया कि मायरा कौन है, बल्कि सवाल ये है कि अंशुमान इस सच को किस तरह संभालेगा। वो जान चुका है कि मायरा ही पुखी है, अरमान और अभीरा की खोई हुई बेटी। वो गहरी सांस लेकर खुद से बड़बड़ाता है, अगर मैं ये बात अभीरा को बता दूं, तो क्या वो यकीन करेगी, या फिर ये सारा बवाल मुझ पर ही टूट पड़ेगा? अंशुमान को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि यह सच अगर किसी गलत तरीके से सामने आया, तो इसका असर न सिर्फ मायरा पर, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ेगा।
उसे ये भी समझ में आता है कि अरमान अब तक अभीरा को कुछ नहीं बता पाया है। अगर ये राज अभीरा को किसी और के मुंह से पता चलता है तो तूफान आना तय है। अंशुमान की आंखों में भावनाओं का समुंदर है। वो बार बार डायरी को देखता है, उसमें लिखे शब्द दोहराता है, मेरा असली नाम पू था, मम्मी पापा का नाम अरमान और अभीरा, तो ये सच है। वो सोचता है मायरा ही पू है। ये जानकर उसकी आंखें भर आती हैं। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है लेकिन दिल में एक तूफान सा मच चुका है। वो अपने कमरे में जाता है, दरवाज़ा बंद करता है और खुद को आईने में देखता है। क्या मैं ये बात छिपा सकता हूँ? क्या मुझे छिपाना चाहिए या अभीरा को बताना चाहिए? लेकिन अगर मायरा तैयार नहीं है ये जानने के लिए तो इन सवालों का कोई आसान जवाब उसके पास नहीं है। तभी अंशुमान के मन में एक और डर आता है। अगर अभीरा को ये पता चला कि उसकी बेटी जिंदा है लेकिन उसे पहले अरमान ने छुपाया और अब मैं भी, तो वो टूट जाएगी। उधर मायरा अभी भी डायरी के पन्नों को पलट रही है। उसके चेहरे पर उलझन है और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। उसे लग रहा है कि अब उसके जीवन की अधूरी तस्वीर पूरी होने वाली है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही कि कैसे। अगले सीन में हम देखते हैं कि अंशुमान धीरे धीरे मायरा के पास आता है और उससे कहता है, मायरा, क्या तुम्हें कभी अपने बचपन की कोई धुंधली याद आती है? कोई चेहरा, कोई नाम? मायरा कहती है, कभी कभी एक सपना आता है, एक औरत की गोद में हूँ, वो मुझे गले से लगाकर रो रही है, लेकिन चेहरा धुंधला होता है, कुछ समझ नहीं आता। अंशुमान उसकी आंखों में देखता है और अब उसे और यकीन हो जाता है कि मायरा ही उसकी बहन है। अब सवाल है कि अंशुमान ये सच्चाई अभीरा को बताएगा या नहीं, क्योंकि अभी तक अरमान ने भी यह सच नहीं बताया है। अगर यह बात मम्मी को पहले किसी और से पता चली तो उनका दिल टूट जाएगा। ये सोचकर अंशुमान खुद को और दबाव में महसूस करता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि यह सच्चाई बहुत दिनों तक छुप नहीं सकती। अब कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। अंशुमान हर वक्त मायरा के आसपास रहता है, उसे संभालता है, उसका ख्याल रखता है। मायरा को भी लगता है कि अंशुमान कुछ ज्यादा ही उसकी परवाह कर रहा है, लेकिन वो इस भावना को नाम नहीं दे पाती। इधर अभीरा के दिल में भी एक बेचैनी है। वो बार बार पूजा के नाम पर परेशान रहती है। उसे लग रहा है कि कोई सच है जो उससे छिपाया जा रहा है। वो कहती है, मैं जानती हूँ मेरी बेटी कहीं ना कहीं जिंदा है, कोई मुझे ये क्यों नहीं बताता कि वो कहाँ है। अब अगर यह सच उसे अंशुमान से पता चलता है तो एक और जहाँ उसे राहत मिलेगी वहीं अरमान पर उसका गुस्सा फूट सकता है, क्योंकि अरमान ने सच कभी नहीं बताया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अंशुमान ये सच्चाई मायरा को बताएगा? क्या वो अभीरा को बताएगा कि उसकी बेटी उसके सामने है, या फिर वो किसी और रास्ते से यह राज खोलने की कोशिश करेगा? इन सवालों के जवाब अब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जहां रिश्तों की डोर और भी जटिल होती दिखेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस दिलचस्प ट्रैक का पूरा मजा ले सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए एपिसोड रिव्यू, स्पॉइलर और एक्सक्लूसिव ट्विस्ट की जानकारी सबसे पहले मिले। आपके एक एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से हमें जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही और शानदार कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।